चुनाव पश्चिम से अवध होते हुए पूर्वांचल पहुंच गए। हम इस वक्त गाजीपुर में हैं। नहीं, अमरवा लोग थोड़ा भोजपुरी बोलल जाई। हम बानी गाजीपुर में और हमारे साथ बानी यहाँ के वोटर और ये सीट ओपी राजभर की बा। अब गाजीपुर के दिल में क्या है की जगह पूछते हैं, गाजीपुर के दिल में का बा। आपका नाम बताइए। हमारा नाम विशाल सिंह है। विशाल सिंह जी, थोड़ी हिंदी भोजपुरी में समझाइएगा। का मिजाज बा गाजीपुर का? देखिए, वोटर का मिजाज समझ पावल बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अब यहाँ मतदान एकदम नजदीक बा। लड़ाई सीधा सीधा भाजपा और सपा गठबंधन में है और पूर्व मंत्री ओपी राजभर जी की ये सीट है, तो उनसे मुकाबला है। और बसपा छोड़ के भाजपा में आए कालीचरण राजभर और ओम प्रकाश राजभर में मुकाबला है और इस मुकाबले को और रोचक बना दिया है पूर्व मंत्री सादाब फातिमा ने। तो अगर ये बोले ये सीट ओपी राजभर की है तो भोजपुरी में क्या बोलेंगे? इस सीट वर्तमान में ओपी राजभर विधायक पूर्व मंत्री का सीट है। मंत्री जी एजा से लड़ रहा मान अपनी दमखम से, एजा से क्या पूरा ओपी राजभर एजा इस सीट से लड़ रहा है और खूब जमकर भोजपुरी में बोलते हैं और भोजपुरी को वो पॉपुलराइज यानी बहुत ज्यादा और गाली भी देते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जबरदस्त गरियाते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री से गोबर पथवा देंगे, अब मुख्यमंत्री से भीख मंगवा देंगे। अब देखिए जहुराबाद में लेकिन वो अपनी सीट बचा लें, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, सीट बचा लें अपनी। और लोगों से बात करते हैं, आप वहां से आपका नाम बताइए। सुग्रीव यादव। सुग्रीव जी, ये ओपी राजभर की सीट है। गाजीपुर में पिछली बार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। यहाँ की 7 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, एक बसपा और एक सपा। इस बार क्या रहेगा? वोटर क्या सोच रहा है इस बार? मुद्दे क्या है आप लोगों के? महंगाई, रोजगार, ये 2 मुद्दे हैं और तीसरा सांड जो है। तीसरा सांड मुद्दा है, ललका सांड। ललका सांड, ललका सांड मुद्दा है। आपको बोलेंगे, आपको लग रहा है ओपी राजभर यहाँ अब आ गए? बिल्कुल फाइट करेंगे। नहीं, फाइट करेंगे कि जीतेंगे? जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जाति समीकरण भी वही है। और यहाँ पर कितने राजभर वोटर हैं? 67,000। हाँ, 67,000 राजभर है। हाँ, आपका नाम बताइए। वकील सिंह यादव। हाँ जी। और 67,000 राजभर हैं और ये 43,000 यादव हैं। यादव वोट सब सपा के साथ है। वो सपा के लोग कहते हैं सपा के साथ मुसलमान यादव के अलावा कोई नहीं है। नहीं, को बोलते हैं यादव और सपा। सपा में यादव और मुसलमान के अलावा नहीं। कहती है सपा यादव और मुसलमानों की पार्टी है। सेंट्रलाइज हो गया, पूरा वोट सेंट्रलाइज हो गया है, राजभर यादव और मुसलमान। अच्छा ठीक है, आप राजभर यादव सुनिए, और केवल यादव और नहीं, यादव मुसलमान और राजभर के वोट से तो नहीं जीतता कोई। केवल यादव और राजभर को जोड़ेंगे तो 1,10,000 पर स्टार्टिंग है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मतलब राजभर यहाँ से कालीचरण राजभर भाजपा के उम्मीदवार, उनको राजभर वोट ही नहीं मिलेगा। अब ये कह रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? 10 साल विधायक रह चुके हैं, उनका उसके क्षेत्र में कोई मतलब नहीं रहा है। अच्छा ठीक है। अरे वो प्रजापति जी कहाँ गए? यहाँ के प्रजापति जी यहाँ चाय बेचते हैं और बड़े दिलचस्प आदमी है। वो आएंगे तो उनसे बात भी करेंगे और लोगों से बात करते हैं। आप आइए, आपका नाम बताइए। प्रभाकर सिंह हमारा नाम है। प्रभाकर सिंह जी, इतना बढ़िया कोट पहने हुए हैं आप, जबरदस्त लग रहा है। अब ये बताइए कि सीट में क्या होने वाला है? गाजीपुर के दिल में क्या है? गाजीपुर के दिल में देखा जाए तो यहाँ पर गाजीपुर जिले की हम बात करें या जहुराबाद की बात करें? दोनों की बात बताइए। मुद्दे क्या हैं वोटरों के? वोटर के मुद्दे तो यह है कि यहाँ पर महंगाई और भ्रष्टाचार वाकई में काफी बढ़ गया है और कहीं न कहीं लोगों को यह लग रहा है कि इस वक्त जो है जहुराबाद में बसपा यानी सादाब फातिमा का जो है वोट काफी अच्छा बोल रहा है और हमारा जहाँ तक यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि सादाब फातिमा ही यहाँ से निकालेंगी, यानी सादाब फातिमा हरा देंगे ओपी राजभर को। बिल्कुल बिल्कुल। ओपी राजभर एक नौटंकीबाज नेता है। नौटंकीबाज नेता? बिल्कुल बिल्कुल। वो कहाँ गए? आए कि नहीं? आप प्रजापति जी, दूसरे प्रजापति कहाँ गए? उनको निकाल के लाइए, ढूंढ के कहीं से भी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम धनंजय सिंह। धनंजय सिंह जी, धनंजय सिंह नाम तो बड़ा खतरनाक है आपका। ये बताइए क्या हो रहा है गाजीपुर में? क्या मुद्दे हैं? लोग महंगाई को लेकर नाराज हैं, बेरोजगारी को लेकर नाराज हैं, लेकिन क्या इन मुद्दों को लेकर के बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है।
देखिए, देश अभी 2 सालों से कोरोना से जूझ के भी बाहर आया है और महंगाई का मुद्दा मतलब इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड स्तर पे चल रहा है इकोनॉमी जो व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जनता इसको एक्चुअली क्या है कि गांव की जनता जो है इन चीज़ों का चुनाव का मतलब मुद्दा रहता है, मेन मुद्दा। लेकिन इस समय जो है ये जो जहुराबाद विधानसभा की सीट है उस पर बीजेपी से कालीचरण राजभर जी आ गए हैं और सपा से जो है ओपी राजभर आ गए हैं। तो राजभर की व्यवस्थाएं तो निश्चित ही बटेंगी और सदाब फातिमा जो हैं वो पहले से बहुत अच्छा यहाँ पे काम कराई हैं। नहीं ठीक है, आपने बताया नहीं कि आप बेरोजगारी को लेकर नाराज लोग हैं, जो महंगाई को लेकर त्रस्त हैं, क्या इन बातों को लेकर बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे कि सिर्फ नाराजगी जाहिर करते हैं, या वोट में भी वो तब्दील होगी बीजेपी के खिलाफ? देखिए, यहाँ की जनता जो है महंगाई मुद्दा उठाएगी, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब वो चुनाव आएगा तो यहाँ पर ये पार्टियों का वर्चस्व होता है। जाति समीकरण, सुनिए, जाति समीकरण होते हैं। जैसे जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी को सपोर्ट करेगा, वो महंगाई मुद्दा नहीं देखेगा। जो सपा का वोटर है वो सपा को सपोर्ट करेगा। अरे भैया, यहाँ पे हर बार यूपी में सरकार बदल जाती है, पहले बसपा थी, फिर सपा आ गई, फिर भाजपा आ गई, तो भाजपा का वोटर भाजपा को वोट कर ही रहा होगा, लेकिन बाकी लोग तो शिफ्ट होते रहते हैं ना। शिफ्ट होते रहते हैं, लेकिन इस समय त्रिकोणी लड़ाई है यहाँ, एकदम कुछ नहीं कह सकते हैं। नहीं, कुछ भी कहे। ठीक है, आप आपका नाम बताइए, इधर आइए, आप आगे नाम बताइए। योगेंद्र कुमार राजभर। रे दादा, इधर 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 राजभर मिल गए हमें। हाँ। ओपी राजभर यहाँ से उम्मीदवार हैं। हाँ। अखिलेश जी ने बड़ा चेहरा बना दिया है, खूब घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जम के गरियाते हैं मोदी और योगी जी को। आप राजभर वोटर हैं, आप बताइए हमारी जनता को, आप क्या सोचते हैं? ओपी राजभर यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। ओपी राजभर चुनाव जीत रहे हैं। हाँ। राजभर भाई साथ में है उनके। हाँ। किस लिए अच्छे लगते हैं ओपी राजभर आपको? हाँ? ओपी राजभर क्यों अच्छे लगते हैं आपको? यूपी में अक्सर राजभर समाज जाना नहीं जाता था और उनके चलते, ओपी राजभर के चलते सभी लोग जानने लगे कि राजभर क्या समाज होती है। हाँ, सभी लोग जानने लगे कि राजभर क्या समाज होती है और सभी लोग राजभर को जानने लगे। तो राजभर आपके लिए एक चेहरा हो गए, आपके लिए सम्मान की बात हो गई। हाँ, सम्मान की बात है और चेहरा भी। अच्छा, राजभर जी पिछली बार किसको वोट दिए थे? बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को दिया, क्योंकि राजभर जी उसमें थे। हाँ। इस बार बदल गए तो राजभर जी के साथ हैं, राजभर जी जहाँ रहे। राजभर जी के साथ। क्या करते हैं आप? हम तो फल बेचते हैं, लेकिन भी लोक शिक्षा प्रेरक में थे। 31 मार्च 2018 को सरकार संविदा समाप्त कर दिया, इसीलिए हम लोग बीजेपी से नाराज हैं। अच्छा, हाँ, बीजेपी नाराज है। और आज तक हम लोग का एक कम से कम 40 माह का मानदेय जो है आज तक हम लोगों को नहीं मिला। ठीक है, और जैसे निकाल दी भी सरकार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे एक सेकंड, एक है भैया, ऐसे नहीं, रुको भैया, ओ भैया, नाराज नहीं, नाराज। आपका नाम बताइए, आपके नाम बताइए, नाम तो बताइए। जय सुहेल देव यानी ओपी राजभर। ओपी राजभर अब कितना कल जाए, कई बार टैग पर ये खुल के बोल रहा है। आप देखिए, समीकरण ऐसा है। आप देखिए, आपने बोला, आप देखो ये प्रजापति है, ये राजभर है। ठीक है, आप देखिए, आप देख रहे हैं। अरे भाई, नहीं भैया, ठीक है, इधर आओ घर में, आओ। अच्छा, आराम से बताइए, नाम बताइए अपना। मुलायम यादव। नाम ही मुलायम यादव है, नाम ही मुलायम यादव है। ये बटन खुल गई गुस्से में। क्यों नाराज? क्यों तो नाराज? तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब अपनी बात रखते हैं। आप अपनी बात रखिए। कौन अच्छा लग रहा है आपको? अखिलेश यादव अच्छा लगते हैं। हाँ। क्यों अच्छे लगते बिरादरी की बात नहीं है। हैं? काम किए हैं, काम कर रहे हैं। हाँ? अरे बाबू साहब तो पक्ष लेवे करबा, बाबू साहब तो पक्ष लेवे करबा। बोलिए, आपको अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा ना, वो खींच के लेके जाना, आपको नहीं बोलना है। अरे नहीं, अरे वो तो आपके दोस्त है, आपके दोस्त है ना, आपके दोस्त है, बोलेंगे हम, आपके दोस्त है ना वो। हाँ, दोस्त हैं तो क्या कर, ठीक है, दोस्त हैं तो अपना पार्टी वो बोले, हम जहाँ हैं तो हैं, खुल के हैं। खुल के हैं। हाँ। ठीक है, आप बताइए, युवा हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम विकास सिंह है। विकास जी, आप सुन रहे हैं तमाम बातें, ओपी राजभर को लेकर के तमाम बातें हैं। वो कहते हैं कि ये चुनाव 85 बनाम 15 है।
ऐसा लगता नहीं कि वो आंकड़ों का वोट चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या मुद्दे हैं, युवाओं क्या मुद्दे हैं? देखिए, जहुराबाद में बिल्कुल जातिगत राजनीति का माहौल बन चुका है, सारी जातियां बढ़ चुकी है। और ओम प्रकाश राजभर इसके पहले भी कौमी एकता दल के साथ हेलीकॉप्टर में घूम चुके थे। जब बीजेपी का हाथ आया तो उन्होंने अपनी सीट जीत ली, और सिर्फ डायलॉग बाजी करके, जो अपनी जातियों की बात बता के 10-20 जातियों का नाम याद करके सिर्फ वो वोटों को, 5 साल यहाँ पे सिटिंग विधायक थे लेकिन काम नहीं गिना सकते हैं। सिर्फ गिनाएंगे, कहावतें बताएंगे, डायलॉग मारेंगे, सिर्फ डायलॉग बाजी करेंगे, काम नहीं बता पाएंगे कि जहुराबाद में क्या काम है। ओम प्रकाश राजभर का सिटिंग थे, अपना काम बता के भी वो चुनाव लड़ सकते थे। ठीक है, सुनील भाई कहाँ गए? सुनील भाई ये बताइए, आप गाजीपुर में देख रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या गाजीपुर में जाति धर्म पर हावी हो गए जो बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, पाकिस्तान, जिन्ना, इन तमाम मुद्दों को उठाती है, क्या उस पर जो 85 बनाम 15 है, 80 बनाम 20 की जो नैरेटिव है उसके खिलाफ 85 बनाम 15, क्या वो हावी हो रहा है? यहाँ पे जातिगत राजनीति हावी है? क्योंकि अगर जातिगत राजनीति हावी है तो समीकरणों के हिसाब से सपा गठबंधन को फायदा हो सकता है। देखिए, ऐसा कि गाजीपुर की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से यहाँ जातिगत राजनीति है। अभी आप बात करेंगे यहाँ के, अगर क्षेत्रीय विधायक की बात करें तो 5 साल एकदम धरातल पे कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। यही बगल में तहसील है, भ्रष्टाचार का मुद्दा 5 साल, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पे। सड़कें जर्जर हैं, वो यहाँ के सिटिंग विधायक हैं, अगल बगल के विधानसभा क्षेत्रों में जाके वो सभाएं कर रहे हैं। क्यों नहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में आके समय दे रहा है, लेकिन फिर भी राजभर बोलने को तैयार है कि वो हमारे विधायक है, हम उन्हीं को वोट देंगे। तो ये कहीं न कहीं दिमाग में घोल है, जहर डाला गया है कि नहीं वो हमारी जाति के नेता है, उन्हीं को। वो ठीक है क्योंकि हर अब अगर बहन जी को उनका दलित वोट नहीं छोड़ता तो उनके दिमाग में भी वो घोला गया है। ठीक है, तो सबके दिमाग में सब पार्टियों ने अपने अपने, अगर कहें जहर, या अपने अपने नैरेटिव घोल दिए हैं, तो राजभर ने भी वो किया है। लेकिन पूरे गाजीपुर की बात करें तो 7 सीटों में 5 सीटें भाजपा ने जीती थी 2017 में। इस बार भाजपा अपनी 5 सीटें बचा पाएगी, आपको क्या लगता है? स्थिति खराब होने जा रही है। हम तो गाजीपुर का, पूरे पूर्वांचल की बात करेंगे तो स्थिति खराब होने जा रही है, क्योंकि यहाँ के जो सिटिंग विधायक वो क्षेत्रीय जनता के बीच में समय नहीं दे पाए। जो अपेक्षाएं थी, जो प्राथमिकताएं थी, उसको भी ये पूरा नहीं कर पाए। तो कहीं न कहीं प्रभावित होने जा रहा है चुनाव, और आने वाले 7 तारीख को ये आप तय कर देगी जनता। आपको लग रहा है कि बीजेपी को नुकसान होगा यहाँ? बिल्कुल होने जा रहा है, बिल्कुल होने जा रहा है। आपका नाम क्या है? इधर आइए, इधर बैठिए। अरे आइए राम, इधर आइए। आपका नाम क्या है? जी रामदास। क्या करते हैं आप? गाड़ी खाली करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। आपके यहाँ चुनाव चल रहा है, पता है आपको? जी। 7 तारीख को वोटिंग है। जी। क्या मुद्दे हैं आपके? हम लोग तो जय सोहेलदेव हैं। जय सोहेलदेव? जी। जय सोहेलदेव मतलब राजभर? जी। कोई वोट नहीं पड़ रहा आपका? आप कौन से, अगर माफ कीजिएगा मैं पूछ रहा हूँ, तो क्या आप राजभर समाज से हैं? जी। अच्छा, तो राजभर समाज पूरा राजभरों के साथ? जी। जी। क्यों अच्छे लगते हैं राजभर आपको? हम अपने बिरादरी के हैं। बिरादरी के हैं? काम किए हो ना किए हो? ना किए हो से कोई मतलब नहीं। अरे मतलब क्यों नहीं मतलब होना चाहिए आपको? सड़क बिजली पानी से मतलब नहीं होना चाहिए? सड़क पर नहीं चलेंगे, पानी नहीं चाहिए आपको, बिजली नहीं चाहिए? जी, हम लोग जब पहुँचे वहाँ तो हम लोग कुछ पाए नहीं तो करेंगे क्या यहाँ? अच्छा, रोजगारी सर, रोजगारी नहीं है। आपका नाम बताइए। सुनील कुमार। आप भी राजभर समाज से? राजभर है सर। जब तुम लोग ओपी राजभर के साथ? जी सर, हम महाराष्ट्र में काम करते हैं। हम लोग मेहनत मजदूरी, उधर के लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर काम नहीं करना है। ये हम लोग जी, हमको भैया बोलते हैं, वहाँ से निकालते हैं, मारते हैं, भगाते हैं उधर से। हम लोगों को मेहनत मजदूरी हमारे गांव में मिलती थी, तो हम लोग क्या जरूरी हम उधर जाते। अच्छा जी सर। आपको लग रहा है कि रोजगार राजभर रोजगार बहुत बंद हो चुका है ना, यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है। बाबू अपना नाम बताओ। अविनाश चौहान। अविनाश चौहान। अब चौहान है, क्या लग रहा है, क्या चुनाव में क्या मुद्दे हैं युवाओं के? हमें नहीं पता। अरे वोट है आपका? नहीं है वोट? घर में क्या चर्चा है? बीजेपी को। बीजेपी का चर्चा है, ठीक है, अच्छी बात है। सुनील जी, आप पूरा राजभर, कितना राजभर है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस जहुराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में? 68-69 हजार करीब राजभर है। 69,000। और यहाँ सब उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। कालीचरण भी तो राजभर है, कालीचरण राजभर जो बीजेपी को भी तो राजभर, उनके साथ कहीं नहीं जा रहे? तो उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे। बाबा आप आओ इधर, आप बाबा। अरे आइए बाबा, आइए। भोजपुरी बोलल जाई। हमनी का भोजपुरी खराब है, हमनी का भोजपुरी खराब बा, लेकिन सिखाइए, बोले भोजपुरी में बोलिए। का मुद्दा बा? आप लोग तो सब कुछ पहुँचाने वाले। हमारी का मुद्दा का बा, बनौली के बाद जोर शोर से जोगी जी के
योगी जी को बनाए। योगी जी को पसंद है आपको? हाँ बनौली जा, लेकिन सांड भैंसा अगर तो सांड भैंसा ना सांड खेत चरने लगे, बहुत रात भर परेशानी बढ़े लगल। इससे टीवी पे हमको देखने जाते बुलडोजर चलावे लागल। काम के बारे में बातें ना करी हम कि कैसे गरीबन का कंपनी खुले सो काम धंधा करी। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर की बात करते हैं, काम धंधे की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ अब हिंदी में बताइए थोड़ा सा जी, बोले। जैसे टीवी में सर तो हमन का दिल में धसी गई बा कि काम का बात, रोजगार का बात ना करिए, बुलडोजर की बात करिए। हाँ तो इसलिए हमन के बानी छड़ी पर ओपी राजभर पे। आप राजभर समाज से हैं? यहाँ पर लगभग 65,000 से ज्यादा राजभर हैं और लग नहीं रहा है कि यहाँ जितने राजभर मिले हैं भाई, वो भले ही कुछ बीजेपी कहते रहे कालीचरण राजभर के साथ में जाएंगे, बटेंगे नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो ओपी राजभर सवर्णों के खिलाफ बोलते हैं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। भले अखिलेश यादव जातिगत राजनीति की बात ना करते हो, लेकिन ओपी राजभर साहब वो सब बराबर कर देते हैं बोल के। ठीक है, उनका भी अपनी राजनीति, उनकी भी अपनी राजनीति है। फिलहाल हमने गाजीपुर में जानने की कोशिश की कि जनता के मुद्दे क्या है। इन्होंने सांड का मुद्दा उठाया, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, उन्होंने बताया कि राजभर यहाँ विधायक रहे हैं लेकिन काम नहीं किया उन्होंने। ठीक है, हाँ काम तो कई नहीं बना साहब। शेखरपुर डंग मंगला बल हमन का लिंक रोड पर जो बनल बाटे तो ओमप्रकाश राजभर जी की कार्यालय में कार्यकाल बनल बा। ठीक है, तो फिलहाल हमने कोशिश की, टूटी फूटी भोजपुरी सही बोली हमने, लेकिन मुद्दे काफी यहाँ के लोग समझ रहे हैं। जो 80 बनाम 20 का नारा था बीजेपी का, योगी का, लेकिन उस पर जो अखिलेश यादव और उनका गठबंधन स्वामी और राजभर 85 बनाम 15 की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल में उसका असर है। और पश्चिम से इलेक्शन कवर करते हुए पूर्वांचल पहुंच गए हैं, लेकिन बीजेपी का नुकसान होगा अगर जाति आधार पर वोट पड़ा, क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने 2017 में की थी वही सोशल इंजीनियरिंग अब समाजवादी पार्टी ने कर ली है। तो अब देखना होगा कि क्या अहम रहेगा मुद्दा और लोग किसको वोट करेंगे। गांव का वोटर बड़ा साइलेंट है। सहयोगी विनीत कुमार और सुनील के साथ गाजीपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।